नमस्कार साथियों, अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो भी और नहीं पढ़ी है तो भी एक दृश्य की कल्पना कीजिए। महाभारत युद्ध का पहला दिन। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के रथ पर सवार अर्जुन, लेकिन सामने सगे संबंधियों को देखकर फिर भी विचलित। इन पर बाण कैसे चलाऊं, इनसे युद्ध कैसे करूं? इस दृश्य की कल्पना आप अभी के परिदृश्य में करिए, जैसे ये आपके सामने हो रहा है। अर्जुन पसीने पसीने हो रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि किन बातों ने उन्हें वर्तमान में धकेला है और इस वर्तमान यानी ठीक इसी समय युद्ध के मैदान में उन्हें क्या करना है। हम इस दृश्य की कल्पना करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा हॉल में बैठे हैं, ये आपके लिए आखिरी मौका है, लेकिन आप परीक्षा पर ध्यान न देकर ये सोच रहे हैं कि जाने प्रश्न पत्र कैसा आएगा, उसमें से कितने जवाब दे पाऊंगा और कितने का नहीं। अगर नहीं दे पाया तो फेल हो जाऊंगा और अगर फेल हो गया तो सब कुछ खत्म। मन की इसी अवस्था को कहते हैं अनियंत्रित मन, जो आपको वर्तमान के बारे में नहीं सोचने देता। या तो वो अतीत में चला जाता है जहां आपके साथ बुरा हुआ, या फिर भविष्य को लेकर चिंतित कर देता है। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आपको गीता का यह संदेश जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। अनियंत्रित मन को करे काबू, श्रीमद् भगवत का जरूरी संदेश। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है कि अनियंत्रित मन माया और अहंकार में बहुत जल्दी उलझ जाता है। आज अधिकतर लोग माया और अहंकार में उलझकर ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं। इस वजह से वो परेशान रहते हैं। सुख दुख, प्रशंसा, आलोचना, सफलता असफलता, ये सभी माया ही है। गीता हमारे भ्रम को दूर करती है और हमें मन को स्थिर करने का मार्ग दिखाती है। इस स्थिति में गीता हमें क्या करने को प्रेरित करती है? गीता का संदेश 1, अपने पथ पर चले, सर्वधर्म का पालन करें। भगवत गीता सब धर्म पर चलने की शिक्षा देती है। जब हम अपनी प्रकृति और कर्म के अनुरूप आगे बढ़ते हैं तब ही शांति प्राप्त करते हैं। पर धर्म में सफलता से अच्छा है सब धर्म में असफलता। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने और जीने से हमारे जीवन की सुख शांति खत्म हो जाती है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। भगवत गीता का दूसरा संदेश, अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अति चिंतन यानी ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है डर, अस्वीकृति का डर यानी असफलता और खारिज किए जाने या गलत समझे जाने का डर। कर्मयोग के अनुसार हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लगते हैं तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। गीता का तीसरा संदेश, व्यवहार में अनुशासन बरतें, मन पर नियंत्रण होगा आसान। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हमारा मन अनुशासित नहीं होता है, मन अनियंत्रित होता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि हमारा मन मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। ध्यान, श्वास अभ्यास और लगातार मनन करने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन नियंत्रित हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा सोच विचार करने से बच जाएंगे। गीता का चौथा संदेश, प्रशंसा और आलोचना दोनों में समानता का भाव रखें। सच्ची शांति समानता के भाव में है। जब हम अपनी प्रशंसा से उत्तेजित और अहंकारी हो जाते हैं तो संतुलन खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा में बेहतर अंक से पास हुए, लोगों ने खूब तारीफ की। इस तारीफ से आप निश्चिंत हो गए कि अब तो हर परीक्षा में बाजी आपकी ही होगी, तो ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी तरह से जब आपकी असफलता पर कोई आलोचना करता है तब आप इसे दिल से लगाकर ये मान बैठेंगे कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो अब असफल ही रहूंगा। तब आप आलोचना से निराश होते हैं। इससे हमारा संतुलन खत्म हो जाता है। गीता सिखाती है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये सब जीवन के हिस्से हैं। स्थिर चित्त बाहरी बातों से प्रभावित नहीं होता है। जब हम अपनी प्रशंसा और आलोचना में समानता का भाव रखते हैं, यानी इन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं, तब हमारा मन नियंत्रित हो जाता है। गीता का पांचवा संदेश, दूसरों की सोच की कल्पना करने से बचें।
अति चिंतन का एक बड़ा कारण है दूसरों की सोच की कल्पना करना। जब हम अपने लिए दूसरों की सोच के बारे में ज्यादा कल्पना करने लगते हैं तब मन अस्थिर हो जाता है। दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं इस बारे में विचार करने से बचेंगे तो मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। गीता का छठा संदेश, अहंकार को त्यागे, वर्तमान पर ध्यान दे। गीता कहती है कि जिस तरह कमल की पत्ती पानी से अछूती रहती है, ठीक उसी तरह इंसान को अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। श्रेष्ठ इंसान वही है जो संसार के प्रभावों से भी अछूता रहता है। जब अहंकार खत्म होता है तब ओवरथिंकिंग की आदत भी छूट जाती है। ओवरथिंकिंग या तो अतीत के पछतावे की वजह से होती है या भविष्य की चिंता से। गीता कहती है कि हमें सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारी जीवन शैली संतुलित होती है, खान पान, कार्य, विश्राम सब में तालमेल होता है, तब हम पल में स्थिर होते हैं और कल्पनाओं से बाहर आकर वास्तविकता में जीने लगते हैं। हमें भूतकाल और भविष्य के बारे में सोच विचार छोड़कर सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अब फिर से याद कीजिए वीडियो की शुरुआत वाले दृश्य को। जो युद्ध लड़ने अर्जुन मैदान में गए थे, वो युद्ध अर्जुन के लिए सिर्फ बाहरी नहीं था, वो युद्ध भीतर का भी था। भगवत गीता हमें संसार से विमुख नहीं करती है, बल्कि ये सिखाती है कि कभी स्वयं को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ धर्म के अनुसार अपने कार्य करते रहने चाहिए। दूसरे का अधर्म भूलकर यदि आप अपने हिस्से का कर्म करना जारी रखेंगे तो इससे मिलने वाली मन की शांति आपको अंदर से मजबूत करेगी। ये आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी, चाहे आपके खिलाफ 100 लोग ही क्यों ना खड़े हो जाएं। इस वीडियो पर आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, तभी गीता का यह जीवन संदेश विस्तार लगेगा। नमस्कार।